आज हम बात करने वाले हैं मॉडल्स के बारे में। मॉडल क्या होता है? देखो, कुछ महत्वपूर्ण मॉडल हैं। कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, विल, शेल और कुड। माइट, शुड, वुड, यूज टू, ought to, need, dare, have to, has to और had to। अब हम बात करते हैं मॉडल का प्रयोग कहाँ होता है। तो मॉडल जो है मेन वर्ब से पहले इनका प्रयोग किया जाता है। और मॉडल जो होते हैं ये मॉडल अब कार्य के एक्सप्रेशन को, भाव को, फीलिंग्स को एक्सप्रेस करते हैं। से मॉडल इज द वर्ड दैट एक्सप्रेस। अब ये क्या क्या एक्सप्रेस कर सकते हैं? पॉसिबिलिटी को, यानी पॉसिबिलिटी का मतलब होता है संभावना। इमेजिन यानी कल्पना, यदि कोई कल्पना की जा रही हो तो उसको शो करता है। विश यानी इच्छा प्रकट करना। पॉसिबिलिटी यानी कि पॉसिबिलिटी हो, संभावना हो, दोनों का मतलब सेम ही है। इमेजिन हो, विश हो, प्योर हो एंड ब्लेस। ब्लेस का मतलब होता है कि वरदान, और क्योर्स मतलब अभिशाप, या कोई किसी को हम बुरी बात कर रहे हैं या बुरे उद्देश्य को कुछ बात बता रहे हैं, उसे कहते हैं क्योर्स। अब बात करते हैं इनका प्रयोग कहाँ होता है। इट्स यूज इन द प्लेस ऑफ हेल्पिंग वर्ब, यानी कि ये कहाँ प्रयोग होते हैं? हेल्पिंग वर्ब के स्थान पर प्रयोग होते हैं। इट्स यूज इन द प्लेस ऑफ हेल्पिंग वर्ब, यानी इनका प्रयोग जो है हेल्पिंग वर्ब के स्थान पर प्रयोग होते हैं। और हेल्पिंग वर्ब कहाँ प्रयोग होती है? मेन वर्ब से पहले। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। If main verb is not given, then use be other model, यानी कि if main verb is not given, then use be of a model, यानी कि अगर कहीं जो मेन वर्ब नहीं है तो वहाँ पर बी मॉडल बी के रूप में मेन वर्ब यूज़ करते हैं। अब बात करते हैं, देखो महत्वपूर्ण, कि ड्यूटी, यानी कि जहाँ ड्यूटी हो वहाँ मस्ट का प्रयोग होगा। यदि मॉरल ड्यूटी हो तो वहाँ शुड का प्रयोग होगा। यदि मॉरल ऑब्लिगेशन है तो ought to का प्रयोग होगा। अब ड्यूटी से मतलब क्या? यानी जहाँ कर्तव्य हो, जहाँ अपने नॉर्मल कर्तव्य की बात हो तो वहाँ अपन मस्ट का प्रयोग करेंगे। और मॉरल ड्यूटी मतलब जहाँ नैतिक कर्तव्य आ जाए। जैसे ड्यूटी से मतलब ये होता है कि हमें ट्रैफिक रूल्स का पालन करना चाहिए, है ना, गवर्नमेंट्स के ऑर्डर को मानना चाहिए। तो ये क्या है? ड्यूटी है, अपनी ड्यूटी है, मानना पड़ेगा। यदि अपन नहीं मानेंगे तो अपने को हर्जाना भरना पड़ेगा या अपने को जुर्माना पे करना पड़ेगा, फाइन पे करना पड़ेगा। तो यानी ड्यूटी यानी मस्ट। मॉरल ड्यूटी माने शुड, यानी कि मॉरल ड्यूटी की जगह में किसका प्रयोग करना है? शुड का प्रयोग करना है। शुड का प्रयोग करना है। अगला है मॉरल ऑब्लिगेशन। मॉरल ऑब्लिगेशन मतलब नैतिक बाध्यता। जहाँ नैतिक बाध्यता हो, मजबूरी हो, यानी कि कोई काम हमें मजबूरी में करना पड़ा हो, वहाँ हम ought to का प्रयोग करते हैं। अब ought, जिससे नैतिक बाध्यता कैसे होती है? जैसे मान लीजिए कभी कभार हम कहीं जाना होता है और अपन लास्ट जो ट्रेन होती है वो ट्रेन स्टेशन से छूट जाती है, तो फिर अपने को क्या होता है? वहीं रात को रुकना पड़ता है। यानी कि अपनी ऑब्लिगेशन है, बाध्यता है, अपने को रुकना ही पड़ेगा। इसके अलावा अपने पास कोई चारा नहीं है, तो वहाँ किसका यूज होता है? ought to का यूज़ होता है। आगे बात करते हैं पॉसिबिलिटी के बारे में। पॉसिबिलिटी क्या होती है? देखो, पॉसिबिलिटी मतलब संभावना, यानी कि 90% संभावना हो तो कैन का प्रयोग। फॉर्मल पॉसिबिलिटी हो, औपचारिक पॉसिबिलिटी हो तो वह मे का प्रयोग। यानी 50% संभावना हो। हम इसके बारे में आगे चर्चा करेंगे कि क्या है ये चीज़ें। स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी, यानी स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी का मतलब होता है मजबूत संभावना, यानी 101% यदि अगर संभावना हो तो वहाँ पर मस्ट का प्रयोग करेंगे। और रिमोट पॉसिबिलिटी, रिमोट का मतलब होता है ना के बराबर। पॉसिबिलिटी मैंने संभावना, यानी ना के बराबर संभावना हो तो वहाँ माइट का प्रयोग होता है, ठीक है। अब देखो सब्जेक्ट, ये कुछ स्ट्रक्चर इनके बारे में अपन चर्चा करेंगे आगे, लेकिन आपको पहले देखना है इनको। सब्जेक्ट और वुड, यदि अगर सब्जेक्ट हो और ब्लैंक स्पेस दिया हुआ हो और उसके बाद लाइक, रादर, प्रेफर ये दिया हुआ हो तो उससे पहले में वुड का यूज करना होता है। एक और स्ट्रक्चर होता है, एक और पर्पस होता है इसमें
कि यदि वुड जो है वुड यू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस यदि प्लीज़ या काइंडली इसमें जुड़ा हुआ तो वुड का यूज़ होता है। मे का यूज़ हो सकता है इसमें, मे शेल, मे आई, फिर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट हो तो वहाँ मे का यूज़ होता है। यहाँ शेल का प्रयोग भी हो सकता है यदि हम कोई चीज़ दूसरे के लिए ऑफर करें तो। यस या नो हो और उसके बाद सब्जेक्ट हो और ब्लैंक स्पेस दिया हो और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो तो वहाँ हमें कैन का यूज़ करना होता है। इट्स श्योर है। एक और स्ट्रक्चर है सो, फिर ब्लैंक स्पेस है, फिर दैट, यानी सो फिर ब्लैंक स्पेस फिर दैट, वहाँ हमें यूज़ का, फिर उसके बाद सब्जेक्ट आ जाता है, फिर कैन। तो इस स्ट्रक्चर में भी हमें जो है किसका यूज़ करना है, कैन का यूज़ करना है। ठीक है, सबके बारे में बस समझेंगे विस्तार से, आप निश्चित रहिए। कैन, ही, कैन मतलब ब्लैंक स्पेस हो और फिर ही प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो, ही शीट नेम कुछ भी आ जाए और प्लस ऑब्जेक्ट हो, यानी कि इसमें क्या होता है कि टू नाउ पॉसिबिलिटी ऑफ आउट थर्ड पर्सन, यानी किसी तीसरे युक्ति की पॉसिबिलिटी के बारे में अपन जानना चाहते हैं तो वो अपन कैन का प्रयोग कर सकता है कि जैसे वह व्यक्ति ये काम कर सकता है, ये क्या पॉसिबिलिटी है तीसरे पर्सन के बारे में, तो वहाँ अपन जो है कैन का प्रयोग करते हैं। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एसीएस हो, शुरुआत से स्ट्रक्चर सेंटेंस का वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एसीएस हो और फिर सो दैट हो प्लस सब्जेक्ट प्लस मे, तो वहाँ में किसका यूज करना होता है, मे का। ठीक है, अब बात करते हैं यूज ऑफ कैन। अब हम कैन के बारे में पढ़ने वाले हैं। कैन क्या होता है? कैन का मतलब होता है सकना। तो इट्स यूज इन द मीनिंग ऑफ एबल टू, कैपेबल टू, कैपेसिटी, पावर, स्ट्रेंथ, पॉसिबिलिटी, परमिशन, क्लेवरनेस, इंटेलिजेंस। देखो ये शब्द अपने को याद रखना है, ये क्या चीज़ होती है देखो, और इनको अपन बार बार रिवीजन करेंगे तो याद हो जाएंगी अपने को। ठीक है, कैपेबल, ए मीनिंग ऑफ एबल टू, कैपेबल टू, कैपेसिटी। अब एबल टू का मतलब होता है योग्य होना, कैपेबल इसका मतलब समर्थ, कैपेसिटी मतलब क्षमता, पावर मतलब ताकत या शक्ति, स्ट्रेंथ इसका मतलब भी सेम ही होता है, पॉसिबिलिटी यानी संभावना, परमिशन यानी अनुमति देना, या क्लेवरनेस यानी चतुराई हो, कोई काम अपन क्लेवरली करते हैं या चतुराई से करते हैं तो वह अपन क्लेवरनेस, तो वहाँ भी अपने कैन का प्रयोग करना होता है। इंटेलिजेंस हो, वहाँ भी हम कैन का प्रयोग करते हैं। और इसमें एक और स्ट्रक्चर है वो अपने को इम्पोर्टेंटली ध्यान रखना है। इट्स यूज इन द मीनिंग ऑफ पर्पस, सब्जेक्ट प्लस कौन से पर्पज भी इसका यूज करते हैं, एक स्ट्रक्चर है, इसको अपने को दिमाग में क्लियर रखना है। सब्जेक्ट प्लस इजेमार प्लस सो, यानी कि सब्जेक्ट हो और उसके बाद इजेमार दिया हुआ हो, फिर सो आ जाए, है ना, फिर सो, फिर एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या होता है, विशेषण। एडजेक्टिव मतलब क्या होता है, विशेषण। एडजेक्टिव मतलब क्या होता है, विशेषण। फिर उसके बाद डेट आ जाए, है ना, सब्जेक्ट प्लस इजेमार, फिर ब्लैंक, फिर सो, फिर एडजेक्टिव, फिर दैट, फिर सब्जेक्ट आ जाए दोबारा, फिर उसके बाद ब्लैंक स्पेस हो, तो यहाँ हमें जो है कैन का यूज करना है। किसका यूज करना है, कैन का यूज करना है। आगे बात करते हैं, देखो फिर एक और इसका कैन का यूज होता है, इट्स यूज इन द मीनिंग ऑफ, कहाँ इसका यूज कर सकते हैं अपन, आस्किंग क्वेश्चन टू नाउ पॉसिबिलिटी अबाउट थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन की पॉसिबिलिटी जानने के लिए भी हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, यस या नो हो और सब्जेक्ट और उसके बाद ब्लैंक स्पेस होती है, वर्ब की फर्स्ट फिर ऑब्जेक्ट, तो वहाँ में कैन का यूज़ करना चाहिए, श्योरिटी है। ठीक है, अब देखो परमिशन। परमिशन में दो सिचुएशन होती है, यदि अगर बड़े छोटे से मांगे तो कैन का प्रयोग, और छोटे बड़े से मांगे तो मे का प्रयोग। मैं एक बार फिर दोहरा देता हूँ इस बात को कि परमिशन बड़े छोटे से मांगे तो कैन का प्रयोग, और छोटे बड़े से मांगे तो मे का प्रयोग। ठीक है, अब हम कुछ पढ़ते देखो इसमें। शिवानी बिलोंग्स टू द रिच फैमिली, कि शिवानी बिलोंग्स टू द रिच फैमिली, शी कैन बाय ए न्यू कार, शी कैन बाय ए न्यू कार, तो इसमें क्या आएगा, कैन। क्यों आया, देखो शिवानी बिलोंग्स टू द रिच फैमिली, यानी कि वो वेल्दी परिवार से है, रिच मतलब धनवान, है ना, रिच मतलब क्या होता है, धनवान,
यानी वो धनवान परिवार से है तो वह एक नई कार खरीद सकती है। तो ये उसकी क्या है, क्षमता है। क्या है उसकी वो क्षमता है। आगे देखो, माई ग्रैंडफादर इज अवर 70 ईयर। माई ग्रैंडफादर जो है 70 ईयर से ओवर हो चुके हैं, से अबव है वो, बट ही कैन रीड द न्यूज़पेपर विदाउट ग्लासेस। बट ही कैन रीड द न्यूज़पेपर विदाउट ग्लासेस, यानी कि नॉर्मली ऐसा होता है कि जो 70 से अबव होते हैं वो बिना ग्लासेस के न्यूज़पेपर नहीं पढ़ सकते हैं, लेकिन माय ग्रैंडफादर, मेरे दादाजी की एक कैपेसिटी है, पावर है, या उनकी क्षमता है, उन्होंने अभी अपनी क्षमताओं को बनाए रख रखा है कि वो बिना ग्लासेस के, बिना ग्लासेस का मतलब होता है जो ग्लासेस मतलब, हाँ ग्लासेस मतलब चश्मा है ना, तो बट ही कैन रीड द न्यूज़पेपर विदाउट ग्लासेस, तो बिना ग्लासेस के जो है वो न्यूज़पेपर पढ़ सकते थे, ये उनकी कैपेसिटी है। ठीक है, तो ही इज़ प्रूडेंट सो ही कैन पास इन द एग्ज़ाम। अब देखो स्ट्रक्चर आ गया ना, ही इज़, मैंने भी लिखवाया था, बताया था आपको, ही इज़, फिर उसके बाद ये प्रूडेंट क्या है, एडजेक्टिव है। प्रूडेंट का मतलब होता है बुद्धिमान, विवेक, और सो आ गया तो वह बुद्धिमान है, अतः ही कैन पास इन द एग्ज़ाम, तो वह जो है एग्ज़ाम पास कर सकता है। इस बार बताते हैं ना, थर्ड पर्सन के प्रति एबिलिटी बताते हैं, तो ही इज़ प्रूडेंट, वह बुद्धिमान है, सो ही कैन पास इन द एग्ज़ाम, इसलिए वह एग्ज़ाम पास कर सकता है। रवि इज़ टॉल सो ही कैन टच द फैन। रवि इज़ टॉल सो ही कैन टच द फैन। रवि इतना लंबा है कि, इज़ टॉल सो कि ही कैन टच द फैन, कि वो फैन को टच कर लेता है। जैसे देखो, यस ही ब्लैंक स्पेस सोल्व दिस सम्स, हाँ वह यह सम्स मतलब होता है जोड़ है या जो भी मैथमेटिकल कैलकुलेशन होता है उसे कहते हैं सम्स। सोल्व मतलब उसको सोल्व करना या उसका हल निकालना, यानी वो उसको हल कर सकता है। ही कैन सोल्व दिस सम्स, या उस सम्स को वो हल कर सकता है। अगला है, रेखा इज सो वीक दैट शी कैन नॉट वॉक फास्ट, कि वह इतनी कमज़ोर है। वीक होना क्या होता है, कमज़ोर होना। दैट कि शी कैन नॉट वॉक, कि वो चल नहीं सकती। तो ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार इसमें कैन का प्रयोग होता है। एक बार फिर हम रिपीट कर लेते हैं। इसमें मुख्यतः में दो बातें याद रखनी है कि यदि अगर एबल टू, केपेबल टू, कैपेसिटी, इनका अर्थ सेम होता है। केपेबल, कैपेसिटी दोनों का अर्थ सेम। पावर, स्ट्रेंथ, इन दोनों का अर्थ भी सेम। पॉसिबिलिटी मतलब संभावना, परमिशन, अलाउ, क्लेवरनेस और चतुराई, इंटेलिजेंस, बुद्धि। ठीक है, रिपीट कर लेते हैं इस चीज़ को अपन दोबारा सब। और एक और स्ट्रक्चर ये इंपॉर्टेंट है, ये हमें याद रखना है, ये इम्पोर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सब्जेक्ट प्लस इजेमार, सो प्लस एडजेक्टिव, यानी कि इजेमार आ जाए और उसके बाद फिर सो हो, फिर एडजेक्टिव मतलब विशेषण हो, और फिर दैट हो। कैसे, जैसे ही इज़ पुअर, वह गरीब है। मैं कुछ सेंटेंस लिखता हूँ, ही इज़, इसे कैसे उसमें एडजेक्टिव आता है। ये जो स्ट्रक्चर है, सब्जेक्ट प्लस इज, एम आर, इज एम आर प्लस सो आ जाए, फिर प्लस एडजेक्टिव हो, प्लस दैट हो, दैट। ठीक है, फिर प्लस सब्जेक्ट हो, और उसके बाद ब्लैंक स्पेस और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो, तो वहाँ हमें कैन का यूज़ करना होता है। कैसे, देखो इस स्ट्रक्चर को थोड़ा और अच्छे समझ लेते हैं अपन। जैसे ही इज़ पुअर, ही इज़ सो पुअर, सॉरी ही इज़ सो पुअर। अब ये सो क्या है, इज हमारा आ गया, सो फिर पुअर एडजेक्टिव, दैट ही कैन नॉट बाय ए न्यू कार, कि ही इज सो पुअर दैट कि ही कैन नॉट बाय ए न्यू कार, वह इतना गरीब है
कि वह नई कार नहीं खरीद सकता, यानी कि उसकी कैपेसिटी नहीं है, कैपेसिटी वाली बात हो रही है। जैसे और सेंटेंस अपन देखते हैं, जैसे दूसरा देखते हैं अपन कि ही इज़ रिच पर्सन, he is rich person, he is so rich person that he can buy a new car, यानी कि इस स्ट्रक्चर में भी अपन कैन का प्रयोग करते हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और समझ में आया होगा। इसके साथ आप जो है इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। ठीक है, धन्यवाद।